हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं नया चैप्टर सॉइल यानी मृदा, जिसे हम आम भाषा में मिट्टी भी बोलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस पृथ्वी पर बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं, जैसे कोयला, तेल, मेटल्स, सोना आदि। इसके अलावा सनलाइट, पानी, हवा और मिट्टी। जी हाँ, मिट्टी यानी सॉइल भी एक नेचुरल रिसोर्स है। एंड सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो एंड प्रोवाइड्स अस फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर. तो चलिए आज बात करते हैं मिट्टी यानी सॉइल के बारे में। मिट्टी पानी और हवा की ही तरह एक महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है। मिट्टी पेड़ पौधों को उगने में सहायक होती है और उनकी जड़ों को मजबूती से पकड़े रखती है, ताकि पेड़ आसानी से खड़े हो सकें। मिट्टी में जड़ों से पेड़ों को इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व और पानी मिलता है, जो पेड़ पौधों के जीवन के लिए जरूरी है। खेती के लिए मिट्टी का होना जरूरी है और बिना खेती के हमें खाना, कपड़े और यहाँ तक के रहने के लिए घर भी नहीं मिल सकते। जाने अनजाने सॉइल हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हल्की बारिश के बाद मिट्टी की सौंधी खुशबू हम सबका मन प्रसन्न कर देती है। तो चलिए आज इस मिट्टी के बारे में और जानते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे। व्हाट इज सॉइल, how soil is formed, what is soil profile, properties of soil, different types of soil, what is soil erosion, how soil erosion can be prevented. चलिए एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिसे आप घर पर कर सकते हैं। अपने आसपास किसी मैदान से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और अगर वह हार्ड है तो उसका चूरा बना लीजिए। अब एक कांच का गिलास ले लीजिए और उसमें 3/4 पानी भर लीजिए। इस पानी में पिसी हुई मिट्टी मिला लीजिए और एक चम्मच की मदद से पानी को थोड़ा घुमा लीजिए। अब इस पानी को आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद हम देखते हैं कि पानी में मिट्टी की कुछ परतें यानी लेयर्स जमा हो गई हैं। चलिए अब इन्हें समझते हैं। सबसे ऊपर की लेयर यानी पानी के ऊपर कुछ सूखे गले पत्ते जमा हैं और उनमें कुछ डेड इंसेक्ट्स, मृत जीव भी दिख सकते हैं। ये हल्के होने के कारण पानी के ऊपर आ जाते हैं। Rotten dead matter of plants or animals present in soil is called humus. यानी मिट्टी में मिले पेड़ पौधे या जानवरों के सड़े गले मृत अवशेषों को बोलते हैं ह्यूमस। इसके नीचे आप पानी देख सकते हैं। इसके बाद की लेयर है क्ले यानी चिकनी मिट्टी। क्ले के पार्टिकल्स बहुत बारीक होते हैं और हल्के भी होते हैं। क्ले के बाद की लेयर में होती है मोटे पार्टिकल्स जैसे सैंड यानी रेत, जिसे हम बालू भी बोलते हैं। ये भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं। और लास्ट लेयर होती है ग्रेवल यानी बजरी, जो सबसे भारी होने के कारण सबसे नीचे आ जाती है। चलिए अब समझते हैं हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड यानी मिट्टी कैसे बनती है। मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है। चट्टानों पर हवा, पानी और धूप और मौसम के प्रभाव से डिसोल्यूशन यानी विघटन होता है, जिससे मिट्टी बनती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। कोई मिट्टी कैसी होगी और उसमें कौन कौन से मिनरल्स यानी खनिज होंगे, ये दो बातों पर निर्भर करता है। एक, मिट्टी में क्या खनिज होंगे, ये इस पर निर्भर करता है कि वो किस चट्टान से बनी है, क्योंकि रॉक में प्रेजेंट मेटल्स और मिनरल्स ही मिट्टी में भी पाए जाएंगे। सेकेंड, और दूसरा है उस मिट्टी में कौन सी फसलें यानी वनस्पतियां उगाई गई हैं, क्योंकि वहां उगे हुए प्लांट्स के अवशेष ही ह्यूमस बनाते हैं। तो जैसे तत्व प्लांट्स में होंगे वैसे ही सॉइल में भी आ जाएंगे। चलिए मिट्टी के बनने के प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं। मिट्टी का बनना एक स्लो प्रोसेस है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 इंच मिट्टी की लेयर बनने के लिए लगभग 500 साल लग जाते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है यानी वोल्केनो इरप्शन, तो जमीन के नीचे से लावा निकलता है। लावा मतलब अर्थ के अंदर अत्यधिक गर्मी के कारण वहां की धातुएं और खनिज पिघल जाते हैं और ज्वालामुखी विस्फोट के समय बाहर धरती की सतह पर आ जाते हैं। जब लावा धरती की सतह पर आता है तो उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है।
लावा को सूखने में 6 महीने से 1 साल तक लग जाते हैं। लावा सूखने पर एक ठोस और कठोर वस्तु का आकार ले लेता है, जिसे हम चट्टान बोलते हैं। चट्टान से मिट्टी बनने का प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन जैसा होता है, जैसा हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस चैप्टर में देखा कि आयरन यानी लोहा एयर में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, जिसे हम रस्ट या जंक बोलते हैं। उसी प्रकार चट्टान में मौजूद मेटल्स यानी धातु हवा में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जिससे उनकी ऊपरी सतह उखड़ने लगती है और धीरे धीरे चट्टान कमजोर होकर टूटने लगती है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टान में जो मेटल्स और मिनरल्स यानी धातुएं और खनिज होते हैं, वही खनिज मिट्टी में भी पहुंचते हैं। मिट्टी को अगर हम इस तरह से निकालें कि उसकी सारी लेयर्स साफ दिखाई दे, तो इसे हम सॉइल प्रोफाइलिंग बोलते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। A vertical section through different layers of the soils is called the soil profile. हम ज्यादातर अपने आसपास या खेतों में मिट्टी की टॉप लेयर को ही देखते हैं, पर अगर आपने कभी कुआं खुदता देखा हो तो आप वहां मिट्टी की अलग अलग लेयर्स को आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर कहीं ऊंची इमारत की नींव यानी फाउंडेशन पड़ रही हो, तो वहां पर भी गहरी खुदाई में आप सॉइल की डिफरेंट लेयर्स को देख सकते हैं। सॉइल की इन लेयर्स को होराइजन्स बोलते हैं। सबसे ऊपर यानी टॉप लेयर को ए होराइजन बोलते हैं। ये गहरे रंग की होती हैं और इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जैसे इसमें ज्यादा पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, इस कारण ये सबसे ज्यादा उपजाऊ भी होती है। ए होराइजन सॉफ्ट और लूज यानी ढीली होती है, इसलिए इसे आसानी से खोदा जा सकता है। यही कारण है कि पेड़ों की जड़ें इस लेयर में आसानी से फैल सकती हैं। इसके अलावा केचुए यानी अर्थवर्म्स, रैट्स, आंट्स और रैबिट्स यानी खरगोश जैसे जानवर भी इसी लेयर में अपना घर बनाते हैं। उसके नीचे की लेयर होती है बी होराइजन। इसका रंग टॉप लेयर के मुकाबले थोड़ा हल्का होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, पर इस लेयर में मिनरल्स ज्यादा होते हैं। ये लेयर ए होराइजन के मुकाबले ज्यादा सख्त यानी टाइट होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स आपस में चिपके होते हैं। इस लेयर को मिडिल लेयर भी बोलते हैं। इससे नीचे की लेयर होती है सी होराइजन। इसका रंग भी टॉप लेयर के मुकाबले हल्का होता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस नहीं होती। इस लेयर में चट्टान के छोटे टुकड़े यानी पत्थर होते हैं और इस लेयर में ज्यादातर क्रैक्स यानी दरारें मिलती हैं। ये मिट्टी इस लास्ट लेयर की है। इसके बाद की लेयर यानी बेड रॉक में मिट्टी नहीं होती, ये चट्टानों से बनी होती है। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये तो हमने देख ही लिया कि मिट्टी चट्टानों के टूटने से बनती है। चट्टानों पर हवा, पानी, धूप के प्रभाव से डिसोल्यूशन यानी विघटन होता है, जिससे मिट्टी बनती है। जिस मिट्टी में ज्यादातर रॉक यानी चट्टानों के मोटे पार्टिकल्स यानी कण होते हैं, उस मिट्टी को हम सैंडी सॉइल यानी रेतीली या बालुई मिट्टी बोलते हैं। और जिस सॉइल में बारीक कणों की मात्रा ज्यादा होती है, उसे क्लेई सॉइल यानी चिकनी मिट्टी बोलते हैं। और अगर सॉइल में बारीक पार्टिकल्स और मोटे पार्टिकल्स की मात्रा लगभग बराबर होती है, तो उसे लूमी सॉइल दुमटी मिट्टी बोलते हैं। सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इसलिए इनके बीच में ज्यादा जगह रहती है और इस वजह से इन मिट्टी में एयर ज्यादा रहती है। बड़े पार्टिकल्स होने की वजह से इनके बीच में जगह ज्यादा रहती है और पानी जल्दी से नीचे चला जाता है, इसलिए ये मिट्टी जल्दी सूख जाती है। पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा जगह होने के कारण ये वेट में हल्की होती हैं। क्लेई सॉइल यानी चिकनी मिट्टी, इसके पार्टिकल्स बारीक होने के कारण आपस में चिपके रहते हैं, जिस वजह से इनके बीच में जगह कम होती है, इसलिए इनमें बहुत कम एयर रह पाती है। बारीक कण होने की वजह से पानी इसमें नीचे नहीं जा पाता और ये ज्यादा पानी होल्ड कर सकती हैं। इस कारण ये वजन में भारी होती हैं। लूमी सॉइल यानी दुमटी मिट्टी में मोटे पार्टिकल्स यानी सैंडी सॉइल और बारीक पार्टिकल्स यानी चिकनी मिट्टी की मात्रा लगभग बराबर होती है। इसके अलावा इस मिट्टी में सिल्ट भी होती है। सिल्ट भी एक प्रकार की मिट्टी है जो ज्यादातर नदियों की तल पर मिलती है। इसके पार्टिकल्स सैंडी सॉइल से छोटे और क्लेई सॉइल से बड़े होते हैं। इस कारण लूमी सॉइल पेड़ पौधों को उगाने के लिए अनुकूल यानी परफेक्ट है। इसके पार्टिकल्स बीच में
पानी और हवा को उचित अनुपात यानी एप्रोप्रिएट रेशो में रोकती हैं और इस मिट्टी में सबसे ज्यादा ह्यूमस होती है जो पेड़ों को जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ खत्म करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। थैंक यू।